हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन और आंसर देखेंगे। इवनिंग 3.1 यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको 1 to 50 के स्क्वायर लर्न होने चाहिए, जिससे आप इन क्वेश्चनों को ईजी और आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर हमने कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, इनको इम्पोर्टेंट से ध्यान रखना है आपको, ताकि आप परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर रूट फाइंड कर सकें। पहला दिया हुआ है, इन अ गिवन नंबर यूनिट प्लेस और वंस प्लेस। यूनिट प्लेस और वंस प्लेस आप जानते होंगे, दोनों एक ही होती हैं। अगर 00, 4, 5, 6 और 9 इनमें से कोई नंबर आता है यूनिट प्लेस या वंस प्लेस में, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, इनके आने पर वह हो सकता है। सेकंड है, इन अ गिवन नंबर यूनिट प्लेस वंस प्लेस वैल्यू 0, 2, 3, 7, 8 नंबर नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर इनमें से कोई वैल्यू आ रही है यूनिट प्लेस या वंस प्लेस पे, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, एक्सप्लेन व्हाई। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में अगर यूनिट प्लेस देखें तो क्या है, 7, जो कि हमारा सेकंड रूल है वो अप्लाई हो रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। सेकंड में 0 दिया हुआ है, इधर पे भी हमारा सेकंड रूल अप्लाई हो रहा है, जिससे ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, तो ये दोनों स्क्वायर नहीं हो सकते। सी नंबर पे भी यूनिट प्लेस वंस प्लेस पे 2 है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, इट मीन्स ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। डी नंबर पे यूनिट प्लेस या वंस प्लेस पे 5 दिया हुआ है, तो यह रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट विल बी द डिजिट इन द वंस प्लेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यहाँ पर आपको जो वंस प्लेस है उसके डिजिट का स्क्वायर प्लेस बताने कि क्या नंबर होगा। सबसे पहले वंस प्लेस पर देखें तो यहाँ पे 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर हम सभी जानते हैं क्या होता है, 3 का 9 होता है, तो वंस प्लेस पे क्या आएगा, 9। 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, तो क्या आएगा प्लेस पर, 1। सी में 6 दिया है तो 6 का क्या होता है, 36, इट मीन्स वंस प्लेस पे क्या आएगा, 6। डी में 5 दिया है, 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 25, इट मीन्स वंस प्लेस पे क्या आएगा, 5। ई में 7 दिया है, 7 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 49, इट मीन्स वंस प्लेस पर क्या आएगा, 9, तो ये वंस प्लेस पर नंबर आ जाएंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अब ये 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना, ये जो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं इनके बीच का डिफरेंस ओनली 1 होना चाहिए। तो इनके बीच का डिफरेंस 1 होगा, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर जो स्क्वायर दिए हुए हैं तो उसका स्क्वायर लिखना होगा। तो 13 का स्क्वायर लिखें सबसे पहले, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास में, 169। 169 होता है, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या आएंगे हमारे पास में इसमें, 84 और 85। ये 2 हमारे इसके कंसेक्यूटिव नंबर्स हो जाएंगे क्वेश्चन फर्स्ट के। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 17 का स्क्वायर आपका होता है 289। तो 289 इसको हम कंसेक्यूटिव नंबर्स में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे इसको, 144 प्लस 145। 17 के स्क्वायर के क्या कंसेक्यूटिव नंबर्स आएंगे, 144 एंड 145। थर्ड दिया हुआ है 25, तो 25 का क्या होता है आपका, 625, इट मीन्स 6 का क्या होगा, तो इसका आपका होगा 312 प्लस 313, तो इसके कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या हो जाएंगे, 312 एंड 313। ऐसे ही डी नंबर क्वेश्चन आपको कितना दिया हुआ है, 35, तो 35 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 1225। 1225 इसको कंसेक्यूटिव नंबर्स के सम में लिखें, तो ये कितना होगा, 612 प्लस 613, तो ये आपके इन नंबर्स के कंसेक्यूटिव नंबर्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड नाउ फाइंड। पैटर्न दिया हुआ है, इसके बाद हमको फाइंड करना है नीचे दिए गए नंबर्स की वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 1 to 1। इट मीन्स 1 जितने टाइम आएगा उतने हमको नंबर्स लिखना है, और उसके बाद नंबर्स का हमको रिवर्स लिख देना है। तो यहाँ पर भी देखिए 3 टाइम आया, तो 1 2 3, 3 के बाद रिवर्स 2 एंड 1।
यहाँ पर कितने टाइम है, 4 टाइम, 1 2 3 4, उसके बाद रिवर्स 3 2 1। ऐसा आप देख रहे होंगे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, रिवर्स होते जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में हम देखें तो कितने टाइम 1 आया हमारे पास में, 5 टाइम आया। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 तक लिखेंगे नंबर, इसके बाद इसका रिवर्स, तो क्या हो जाएगा 4 3 2 1। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 टाइम, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 7 के बाद रिवर्स 6 5 4 3 2 1। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, विदाउट एडिटिंग फाइंड द सम। अब यहाँ पे ऐड किए बिना इसका सम कैसे बता सकते हैं, तो याद रखिएगा जब भी हमारे ऑड नंबर्स का सम होता है तो हम उतने काउंट कर लेंगे नंबर्स के कितने टाइम आ रहा है और उसके बाद उसका स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पे कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 टाइम है। इट मीन्स 11 का स्क्वायर करना है, तो 11 का स्क्वायर कितना आएगा, 121। तो दिए गए नंबर्स का सम कितना होगा, 121। ऐसे ही बी नंबर दिया है, तो इधर पे कितने टाइम आ रहा है, 5 टाइम, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। इट मीन्स दिए गए नंबर्स का जो स्क्वायर है सम है वो कितना है, 25। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 6 नंबर, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब यहाँ पे एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं करना है, वैल्यूज़ बतानी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला जो हमने रीड किया है आपने जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास में होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस स्क्वायर का हम यूज़ कर लेंगे और यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो ए की वैल्यू यहाँ पर देखिए आप, 31 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर ये दिया हुआ है। इट मीन्स ए की वैल्यू कितनी आपको रखनी है, 31। बी की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 30। तो ए की वैल्यू रख देते हैं 31, बी की वैल्यू को पुट कर देते हैं 30। ऐसा ही सेकेंड में 31 माइनस 30, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 61 और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 1। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर, 61। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप विदाउट कैलकुलेट किए इसका आंसर बता सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है 235 स्क्वायर माइनस 234 स्क्वायर। अब यहाँ पर भी ए की वैल्यू कितनी है, 235 और बी की वैल्यू कितनी है, 234। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम इसको रखते हैं 235 प्लस 234 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट 235 माइनस 234, ये आपकी सेकंड वैल्यू। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास में ऐड करने पे कितना आएगा, 964 469 और इसको मल्टीप्लाई करने पे 1, तो इसका आंसर कितना आएगा, 469। ऐसे ही आपको थर्ड क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। आई होप समझ में आया होगा, एक बार प्रैक्टिस कीजिए आपको भी बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 क्वेश्चन दिया है, राइट द फॉलोइंग इज द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। देखिए अभी आपको बताया था 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, इट मीन्स ऐसे नंबर जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो, ओनली 1। तो ऐसे नंबर हमको इनको फाइंड करना है और फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, इस हिंट का हमको क्या करना है, यूज़ करना है। सॉरी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले उस फॉर्मूले को हम रख लें। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 एंड प्लस n इज इक्वल टू 2n प्लस 1। ये फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है 89। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लास्ट से हमको स्टार्ट करना है, तो लास्ट वैल्यू बनाएं। तो लास्ट वैल्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 88 प्लस 1 अगर कर दें तो हमारा ये हो गया। देन इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 44 प्लस 1। ये देखिए इस वैल्यू की तरह आपकी ये वैल्यू आ गई। इट मीन्स यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो कितनी है आपकी 44। तो यहाँ पर हमने n की वैल्यू निकाल ली जो कि क्या है हमारे पास में 44। तो अब फिर से यहाँ से बैक ऑर्डर पे आए तो क्या होगा 44 प्लस 1 प्लस 44। अब फिर से बैक ऑर्डर पर आए तो क्या 44 प्लस 1 का स्क्वायर, इट मीन्स 45 का स्क्वायर
-44 का स्क्वायर। तो ये आपके क्या आ गए कंसेक्यूटिव नंबर्स, जिसका कि आपका सम कितना है 89। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी फॉर्मूले का फिर से हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 261। चलिए 261 को हम कन्वर्ट करें तो क्या होगा 260 + 1। अब यहाँ पर फिर से हमको क्या करना है 261 को कन्वर्ट करना है। तो 261 को कन्वर्ट कैसे करेंगे, 2 × 130 130 + 1। अब यहाँ पे n की वैल्यू आपको क्या मिल गई 130। तो आप फिर से रिवर्स ऑर्डर करें तो n + 1 + n ये दिया हुआ था, तो यहाँ पे क्या होगा 130 + 1 एंड प्लस में 130। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसको पुट कर दें तो क्या हो जाएगा 131 का स्क्वायर -130 का स्क्वायर। तो आपके क्या कंसेक्यूटिव नंबर्स आ गए 131 स्क्वायर -130 स्क्वायर। तो इसी का क्या आएगा आपका ये 261। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। ऐसे ही इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में कितना दिया हुआ है 65 दिया हुआ है। यहाँ पर 65 को कन्वर्ट करें तो क्या होगा 64 + 1। 64 + बनाया, अब 63 बनाना है। इट मीन्स 2 × 32 + 1। यहाँ पर भी देखिए n की वैल्यू आपको क्या मिल गई 32। अब n की वैल्यू 32 मिल गई, इट मीन्स n + 1 32 + 1 + 32। तो यहाँ पर देखिए जब हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया तो इसी का क्या कर देना है अब स्क्वायर। तो 32 + 1 का होल स्क्वायर -32 का स्क्वायर। इस वैल्यू से हमारा कितना आएगा 65। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है इंडिकेट वेदर द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर इवन और ऑड। अब यहाँ पे एवन और ऑड बताना है स्क्वायर। तो आप जानते होंगे जो एवन नंबर्स होते हैं उनके स्क्वायर एवन होंगे और जो ऑड नंबर्स होंगे उनके स्क्वायर ऑड होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो 7 दिया हुआ है, तो 7 का क्या होगा ऑड आएगा 49। 6 का देखें 36, इट मीन 6 इवन। 89 दिया है तो 9 का क्या होगा 81, इट मीन्स 1 जो कि क्या है ऑड। 0 10 लेके चले तो 100, इट मीन्स एवन। 1 इट मीन्स 1 इट मीन्स ऑड। तो आपके ये 3 नंबर्स के ऑड आएंगे और 2 नंबर्स के आपके क्या आएंगे स्क्वायर एवन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट वेयर 1 मेंबर इज। अब यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमको देखना है जिसके 1 मेंबर हमको दिए हुए हैं। चलिए तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं आपके पास में, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 2m फर्स्ट मेंबर, m² - 1 सेकेंड मेंबर एंड m² + 1 ये आपका थर्ड मेंबर होता है। अब इन 3 मेंबर्स से हमको देखना है कि हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे निकलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दें कि आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड है m की वैल्यू। m की वैल्यू निकलेगी तभी हम ट्रिपलेट निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं। तो 17 दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर 2m = 17 लें तो क्या यहाँ पर m की वैल्यू हम फाइंड कर पाएंगे, नहीं। तो m की वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम m² - 1 = 17 लें तो m² = 17 + 1 18। तो क्या यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। इट मीन्स जो ये हमारा मेंबर है ये कौन सा मेंबर है, ये हमारा ग्रेटेस्ट मेंबर है जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास में m² + 1 = 17। तो यहाँ पर m² की वैल्यू निकालेंगे तो वन साइड चेंज करेगा तो -1, इट मीन्स कितना हो जाएगा 16 m²। यहाँ से m का रूट निकाल लेंगे तो 16 का रूट, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4। देखिए m की वैल्यू आपकी 4 आ गई है। अब यहाँ पे हम 1 बाय 1 मेंबर्स को निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट मेंबर तो आपको मिल गया जो कि सबसे ग्रेटेस्ट है 17। सेकेंड मेंबर निकालें तो सेकेंड मेंबर क्या है आपके पास में 2m, इट मीन्स 2 × 4, इट मीन्स कितना आ गया आपके पास में 4 × 2 = 8। लास्ट जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर है m² - 1, इट मीन्स 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 - 1 क्या आ जाएगा 15। तो जो आपके मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं 17, 8 और 59। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का 20। यहाँ पर भी हमको वही करना है, 2m फर्स्ट मेंबर, m स्क्वायर माइनस 1 सेकेंड मेंबर, m स्क्वायर प्लस 1 थर्ड मेंबर, और m यहाँ पर वैल्यू दी हुई है 20, तो 2m लेके चलें तो 20। देखिए यहाँ से m की वैल्यू आपकी फाइंड हो रही है, इट मीन्स 20/2, तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10। अब इट मीन्स पहला मेंबर जो दिया है वो कितना दिया है 20, सेकेंड मेंबर को हम निकाल लेते हैं m स्क्वायर माइनस 1, तो m की वैल्यू दी हुई है 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 1, इट मीन्स 100 माइनस 1, तो आपका मेंबर कितना आ गया 99। थर्ड मेंबर m स्क्वायर प्लस 1, इट मीन्स 10 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना हो गया 100 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 101। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसके 3 मेंबर्स क्या क्या हो गए आपके 20, 99 और 101, ये आपके ऑल 3 मेंबर्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 15। यहाँ से फिर से मेंबर लिखे हमने 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। अब 2m की अगर हम वैल्यू 15 लेते हैं तो क्या हम यहाँ से m की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे? नहीं, तो m की वैल्यू यहाँ से फाइंड नहीं हो रही क्योंकि 15/2 आ रहा है, तो ये पहला मेंबर नहीं है। तो अब सेकंड मेंबर लेके देखते हैं कि ये हमारा सेकंड मेंबर है या नहीं। तो सेकंड मेंबर क्या है हमारे पास में m स्क्वायर माइनस 1, तो इसकी वैल्यू को अगर 15 रखें तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 15 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी √16, तो m हमारा कितना आ गया 4। इट मीन्स जो हमारा एक मेंबर है वो कितना है 15। अब रिक्वायर्ड 2 मेंबर निकाल लेते हैं, तो फर्स्ट मेंबर 2m, इट मीन्स 2 × 4, तो ये कितना आ गया हमारा 8। सेकेंड हमारे पास में क्या मेंबर है m स्क्वायर प्लस 1, इट मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना हो गया 16 प्लस 1, तो सेकंड मेंबर क्या आ गया 17। तो यहाँ पे हम अगर मेंबर्स देखें तो हमारा क्या है 8, 15 और 17, तो ये ऑल 3 मेंबर्स आ गए हमारे। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। लास्ट दिया हुआ है 35। फिर से यहाँ पे मेंबर लिखें 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर भी अगर हम देखें 2m इज इक्वल टू 35 रखें तो क्या यहाँ से हमारी m की वैल्यू फाइंड हो रही है? नहीं, 35/2 आ रहा है, तो जो ये हमारा मेंबर नहीं है। अब हम रखेंगे सेकंड मेंबर पे इसकी वैल्यू को, तो सेकंड मेंबर क्या है हमारे पास में, सेकंड मेंबर है हमारा m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 35, तो यहाँ से m की वैल्यू निकालें, m स्क्वायर इज इक्वल टू 35 प्लस 1, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 36, तो m स्क्वायर, तो यहाँ पे रूट लगा दें 36, तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6। इट मीन्स m की वैल्यू फाइंड हो गई। अब मेंबर्स जो बचे उसको निकालते, तो पहला मेंबर तो हमको मिल गया यहाँ पर 35, सेकंड मेंबर क्या है हमारा 2m, तो 2m की वैल्यू क्या है 2 × 6, इट मीन्स कितना 12, एंड m स्क्वायर प्लस 1, इट मीन्स 6 स्क्वायर प्लस 1, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 36 प्लस 1, तो जो मेंबर है वो कितना आ गया 37। तो इसके मेंबर क्या क्या है हमारे पास में, मेंबर है 12, 35 एंड 37। आई होप आपको समझ में आए होंगे मेंबर्स कैसे निकालना है। तो एक लास्ट क्वेश्चन जो बचा है 10 नंबर, अब उसको हम सॉल्व करते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमको वैल्यूज निकालनी है, तो चलिए वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू के लिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर इट मीन्स इसको कितने टाइम लिखना है 2 टाइम, तो -5 × -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, और 5 कितना हो जाएगा 25, तो पहले का आंसर कितना आ जाएगा 25 प्लस का। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में -3/5 का होल स्क्वायर, तो इसको भी कितने टाइम लिखना है 2 टाइम, -3/5 मल्टीप्लाई -3/5, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 9, 5 मल्टीप्लाई हुआ तो 25, सेकंड का आंसर कितना आ गया 9/25। चलिए थर्ड क्वेश्चन सी नंबर देखें। सी नंबर दिया हुआ है -0.7 का स्क्वायर।
इसको भी लिखना होगा तो क्या होगा -0.7 मल्टीप्लाई -0.7। अगर हम यहाँ पर डेसिमल को रिमूव करें तो कितना आएगा 10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7 कितना हो जाएगा 49 और 10 कितना हो जाएगा 100। अब देखिए इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो नीचे जितने जीरो उतनी प्लेसेस बना लें। कितनी प्लेस है जीरो की 2 प्लेसेस हैं। इसके आगे क्या लगते हैं हम डेसिमल। अब वैल्यूज़ को लास्ट से पुट करना स्टार्ट करें तो क्या होगा 940। तो आंसर कितना आएगा 0.49। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है -17/16 का होल स्क्वायर। तो ये भी कितने टाइम लिखेंगे हम 2 टाइम -17/16 मल्टीप्लाई -17/16। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 17 289 और 16 256। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज और इवनिंग के सॉल्यूशन को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।